बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। साथियों, जय सदानंद जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम आपसे दुख क्या है और सच्चा सुख क्या है उस विषय में आपसे हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस विषय में सुख और दुख के विषय में सदा से ही हमारे वेद पुराण, हमारे ऋषि मुनि सब इस विषय में उन्होंने बहुत विस्तार से कहा है कि आखिर सच्चा सुख क्या है और दुख की परिभाषा क्या है। इस विषय में हमारे जो देवता जो मनुष्य के रूप में, भगवान जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान जी और उनके और जितने भी रूप वो लेकर आए हैं, वो यही सब मानव जीवन को, उनके जीवन को जीने के लिए कि उनका जीवन किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हुए, सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए अपना जीवन जो है वो अपने जो है जितना उनके पास समय है, उनका जो हमारा मृत्यु लोक में जो उनका समय है वो किस तरह से अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से व्यतीत हो, वही शिक्षा उन्होंने हमें आकर अपना उदाहरण देकर कि अगर हम भी आ जाते हैं तो हम भी किस तरह से जो है इस जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जिए, यही उन्होंने हमें संदेश दिया है और इसी से हम लोग प्रेरणा पाकर आगे बढ़ते हैं। इस विषय में एक बहुत किसी शायर ने गाना लिखा है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, यानी कि मतलब कहने का ये है कि इस मानव जीवन में हमारे पास सुख और दुख दो जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी स्थिर नहीं है। यानी कि अगर दुख आता है तो उसके बाद सुख जरूर आएगा। ऐसा ना सोचें कि हमारा जीवन दुख में ही निकल जाएगा। फ़र्क इतना होता है कि दुख का कार्यकाल थोड़ा होते हुए भी हमारे को बड़ा महसूस होता है और सुख का काल ज़्यादा होते हुए भी उसका हमें आनंद कम लगता है। तो बस इतना ही फ़र्क है। नहीं तो देखा जाए, जब हमारे पास किसी प्रकार से दुख क्या है, अगर हम दुख की परिभाषा लेते हैं, दुख क्या है? दुख वो चीज़ है जो कि हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा है और वो चीज़ हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा घटित नहीं होना चाहिए, हम उस लायक नहीं हैं, और हमारे साथ घटित नहीं होना चाहिए, या हम किसी को किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं और वो चीज़ हमें अकारण ही हमें उसको भुगतना पड़ रहा है। उसको कहते हैं, उससे क्या होता है कि उससे हमारी अंतरात्मा में हमें उलझन होती है, हमें परेशानी होती है। यानी कि हमारा जीवन काल है, जो हमारा जीवन व्यतीत करने का जो हमारा ये हो रहा है, जीवन व्यतीत हो रहा है, उसमें हमें डिस्टर्बेंस लगता है कि
जिस तरह से हम मान लीजिए हम जैसे कोई हम खाना ही खा रहे हैं, एक हल्का सा उदाहरण है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो जब हम खाना खा रहे हैं तो वो जो हम खाना खाते हैं तो हमें हमारे अनुसार बना है तो हमें वो ठीक लगता है। लेकिन अगर इन केस उसके अंदर थोड़े से जैसे हम डेली खा रहे हैं वो ठीक है, हमारे को हम तृप्त हैं, हम प्रसन्न हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि उस खाने में हमें कोई मिर्च तेज़ लगी या कभी हमें टाइम से नहीं मिला, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे को कुछ परेशानी होती है कि क्योंकि हम अच्छे से हम खा रहे हैं लेकिन हमें उसमें जब मिर्च लगी या हमें बहुत टाइम से नहीं मिला, यानी कि समय देर हो गई, कहने का मतलब कि हमारे को समय की जब हमें उसकी इच्छा थी, जो हमें भूख थी, उससे हमें बहुत देर बाद मिला, तो उससे क्या होता है, उससे हमें परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो हम डेली हमारे साथ ऐसा नहीं होता, मतलब हमारे साथ डेली तो ऐसा नहीं होता ना कि डेली से मिर्च लगी है खाने में या डेली वो हमें वो कभी कभी जब मतलब कभी वो आता है तो उससे हमें परेशानी होती है। हम सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दिन 2 दिन हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ रूटीन में आ जाती है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। यानी कि वो हमें लगता है कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे साथ वो ऐसा हो रहा है, तो वो भी एक तरह का हमारा दुख ही है, वो भी एक हमारा दुख है, उसको भी हम एक दुखी कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनुरूप नहीं हुआ है। तो दुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य हमारे अनुरूप नहीं होता है या जो गलत कार्य हम नहीं कर रहे हैं और उसके लिए हमें भागीदार बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी वो फितरत नहीं है। हम अपना ही उदाहरण लेंगे, हमारी अगर वो फितरत नहीं है, अगर हम नहीं झूठ बोलते हैं या हम किसी को परेशान नहीं करते हैं और अकारण ही सामने वाला व्यक्ति अपने बात के कारण हमारे को ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं या आपने झूठ बोला, जबकि हमने झूठ नहीं बोला, तो उससे क्या होता है कि हमारे को दुख होता है, उससे हमारी आत्मा को परेशानी होती है कि अरे हमने तो ये सब नहीं किया या हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे हमारी आत्मा जो है वो अप्रसन्न हो जाती है, परेशानी हो जाती है। हमारे जो रोज़ के जीवन लाइफ, हमारे जो जीवन चक्र, जो रोज़ का हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो काम हम कर सकते हैं हमारा मन नहीं लगता, जो भी हम किसी भी कार्य में हम अपना कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, घर में हों चाहे बाहर हों, तो हमारा उसमें मन नहीं लगता। वो हमारे लिए जो है दुख है, उसको हम दुख कहेंगे। यानी कि जिस काम के लिए जो काम हमने नहीं किया है या जिस काम के लायक हम नहीं हैं और उसका हमारे पर हमें उसको कहा जा रहा है या उसको हमसे करवाया जा रहा है या हमारे साथ कुछ घटित हो जाता है जिसके लायक हम नहीं हैं, जिसका समय अभी वो नहीं आया है, तो उसको हम कहते हैं दुख। अब ये तो रही हमारी आत्मा की आत्मा के कारण दुख, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसमें आपका सामाजिक भी हो सकता है, आपका इसमें धार्मिक धन के रूप में भी हो सकता है, आपका इसमें वित्तीय भी हो सकता है। वित्तीय मतलब धन के लिए, अगर मान लीजिए हमारे पास हमारा परिवार है और हमारे पास उतने धन नहीं है जितना हमें चाहिए और उससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और हमारे साथ जो परिवार के जो सदस्य हैं वो भी दुखी हैं, वो भी मतलब परेशान हैं, तो हमें वो भी दुख कहलाया जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे को आत्मा को मतलब हमारे अनुरूप नहीं है ना। जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास नहीं है, जितनी हमें ज़रूरत है उतना वो नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम फिर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसको भी हम कहते हैं भगवान तुमने हमें कितना दुख दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम दुख कहते हैं। मेन उसका जो एक ही चीज़ मेन जो चीज़ है वो है कि हमारे अनुरूप या हमारे से विरुद्ध या जो हम जिस लायक नहीं हैं और हमारे को जो जिस बात का हमारे सिर पर
जो जिस बात का हमारे सिर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है या हमारे लाइफस्टाइल में जो जीने में बाधा होता है, हमें लगता है कि ये बाधित चीज़ है, उसको हम दुख का नाम देते हैं। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब ये है कि और सुख क्या है? सुख क्या है? सुख वही, सुख तो आप भी जानते हैं। सुख क्या है? हमारे अनुरूप सब काम हो रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल रही है। हमारे पास जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई का ही सोच लेते हैं कि हम अपना जो हमारा क्वेश्चन हमारे जो हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में हमारा वो आ गया है और हमने स्मूथली लिख लिया है ना। और हमें पढ़ने के लिए हमारा पूरे पर्याप्त सामग्री है, पढ़ने के लिए सब सामान है हमारे पास, कंप्यूटर जो भी कुछ है जो हमें मिलता है, जो हमारे पास चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है, तो हम सुखी हैं। इसको हम कहते हैं सुख। बात वही है कि जो हमारे जीने में और जो हमारे आम जिंदगी में जो हमारे को चीज़ चाहिए और वो हमारे पास है और हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है, तब हम उसको सुख कहेंगे। लेकिन साथियों, सुख और दुख दोनों जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हमारे पास दुख नहीं होगा तब तक हमें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। सिद्धार्थ जिनका नाम था महात्मा, जो आगे चलकर महात्मा और भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को उनका बचपन का नाम था। उनके पिता ने, वो एक बहुत बड़े राजा के बच्चे लड़के थे, तो उनके पिता ने उनको बचपन से ही अपने इतनी सुविधाओं में रखा, सब पालन पोषण हर चीज़ में उन्होंने वैभव में रखा। पालना भी उनका वैभव हुआ, वो बड़े हुए, उनको सब सुविधा के सामान दिए। यानी उनको कभी उन्होंने ये बताया ही नहीं कि दुख क्या होता है, यानी कि कोई परेशानी क्या होती है, दुख का मतलब परेशानी क्या होती है, उन्होंने कोई जीवन देखी नहीं। लेकिन एक दिन और उनका विवाह भी किया, उनके पुत्र भी हुआ। तो लेकिन एक बात भी मशहूर है, होता है वही जो राम रचि राखा, को कई तरह बढ़ा वही साखा। हमारे पास हमारे अपना कुछ भी नहीं है, सब उस परमपिता परमेश्वर का ही, उन्हीं के कहने से जो भी कुछ उन्होंने रचा हुआ है वो वैसे ही होता है। हम तो एक मोहरा है कि हम तो एक काम करने वाले हैं, बाकी तो रचना उन्होंने कर रखी है। लेकिन उसमें भी भगवान ऐसा नहीं है कि हमारा कि जो भगवान ने लिखा हुआ है होगा वही होता वही है, लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान नियम भी बदल देते हैं। कहते हैं ना, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो बना है हमारे लिए रखा है वो होता है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती है। ये भी हमारे पर ही निर्भर करता है, भगवान उसको चेंज कर देते हैं। देखते हैं ना कि भगत के मन में क्या है, या ये जो इंसान है वो अपना कैसा कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके अंदर कितनी शक्ति है अपने आप को करने की, या उसके अंदर कार्यशीलता कितनी करने की, ये सब देखते हैं। तो जब प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल मैंने बहुत प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा, इसके बहुत उदाहरण हैं। जैसे भीष्म पितामह ने क्या कहा था कि मैं जो है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी श्री कृष्ण जी ने कहा था महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कि मैं जो हो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कृष्ण जी ने कहा था। और भीष्म पितामह ने क्या कहा था अपने मन में कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर ही रहूँगा। तो उन्होंने क्या किया था फिर कि युद्ध में, आप सब जानते ही हैं महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था। जब युद्ध में आए भीष्म पितामह, और जब उनका युद्ध हो रहा था, और जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के प्रति जब उन्होंने बाण जब वो निकाला, तो उन्होंने क्या किया फिर, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अपने
मैं युद्ध पूरा करूँगा। कौरवों के दुर्योधन से कहा था कि मैं पूरा तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि मैं पांडवों को जान से नहीं मारूंगा। ठीक, तो उसमें उन्होंने दुर्योधन से कह दिया था। और दुर्योधन तो देखिए, जो बुराई होती है वो हमेशा अच्छाई पे भारी रही है, हमेशा बुराई हमेशा अच्छाई पे भारी रही है। अच्छाई का मतलब गलत कार्य ना करना, यानी सत्य पर असत्य का हमेशा जोर रहता है, लेकिन जो सत्य पे कायम है उसको दुख तो भोगना पड़ेगा, उसको परेशानियाँ तो वो झेलनी पड़ती है, क्योंकि असत्य का हमेशा जो है सत्य पर जोर रहता है। यानी बुराई का जो बोलबाला है वो अच्छाई पर प्रबल होता है। लेकिन फिर आखिर में क्या होता है? आखिर में जीत जो है वो सत्य की होती है। तो उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया था, और कृष्ण भगवान जी ने भी वचन दिया था कि मैं युद्ध क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब भीष्म पितामह ने, उनके भगत अर्जुन थे और भीष्म पितामह भी थे, ऐसा नहीं है कि अर्जुन भी थे और भीष्म पितामह भी उनके पक्के परम भक्त थे। अब उनके पास तो दोनों भक्तों की बात हो गई ना। अब इसमें ये देखना था कि इस भगत की ज़्यादा शक्ति है। तो अब वो तो प्रबल प्रेम, यानी कि वो भी तो प्रेम में उनके विह्वल थे, भीष्म पितामह के प्रेम में विह्वल थे श्री कृष्ण जी, और अर्जुन तो उनके थे ही। तो अब देखिए ना, दोनों उनके प्रिय हैं और दोनों को उन्होंने वचन दिया हुआ है। दोनों ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली है कि ऐसे हैं और मैं ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन फिर देखिए जीत किसकी हुई? फिर भी जीत अर्जुन की हुई। क्यों? क्योंकि वो तो इन बातों से अननोन था ना, उसे तो पता ही नहीं इन बातों का, कि उनको ये तो पता था कि कृष्ण भगवान जी वो है शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्हें दुर्योधन का और उन्हें भीष्म पितामह का थोड़ी पता था। उन्होंने पूरा सर्वस्व अपना इनोसेंट, एकदम अननोन इनोसेंट, एकदम बिल्कुल पूर्णता से आप ही हैं सब कुछ, छोड़ के अपना युद्ध कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने देखा भीष्म पितामह का जब रूप देखा उन्होंने, तब उन्होंने फिर क्या किया कि दौड़ पड़े थे सुदर्शन चक्र लेकर, यानी कि एकदम उन्होंने शस्त्र उठाया और वहीं पर ही भीष्म पितामह ने क्या किया? नतमस्तक कर दिया और आंखों ही आंखों में कह दिया, देखा प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा कर दी ना मैंने अपूर्ण। तो यहाँ पर ये, यानी कि अर्जुन का जो लिखा हुआ था वो भगवान ने उसको भी क्या कर दिया, उसको उन्होंने उनका जो उनके उसमें लिखा हुआ था कि ये होना है, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि बदल दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सृष्टि भगवान ने हमारे लिए रचना रची हुई है, क्या होना है, लेकिन उसमें भगवान ऐसा नहीं, उसमें चेंज हो जाता है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना हमारे अंदर बल है। उस तरह से हमें भगवान कार्य करने के लिए देते हैं या कुछ भी है समस्याएं देते हैं, तो हम उसको किस तरह से हम उसको हल करने की, हमारे अंदर भी तो कुछ भगवान देखते हैं ना कि मानव में भी तो कुछ है ना, मैंने मानव को बनाया है अपना रूप देके, तो इसके अंदर भी तो कुछ है ना कि जो अपनी समस्याओं को कैसे हल कर लेता है या कितना ही उसको सहन करता है। तो सिद्धार्थ के लिए भगवान, अब उसके माता पिता ने उसको पूरी तरह से पूरी सुविधा में, पूरा वैभव में, पता ही नहीं उनको धूप क्या होती है, उनको तो पता है, मतलब सब चीज़ उनको तो यही था कि यही जीवन है। लेकिन उस परमात्मा ने उनको तो और आगे बढ़ाना, तो उनको यहाँ सीमित नहीं रखना था ना। उनके भाग्य में ये नहीं था ना कि वो यहीं तक सीमित रहें। उनके माँ पिता ने, जो उनके पिताजी ने उनके साथ तो किया, लेकिन उन्होंने तो उनके लिए रचना कुछ और रची हुई थी ना। तो क्या हुआ था, एक दिन अचानक ही वो घूमने के लिए उन्होंने अपने साथी को कहा कि चलो मुझे भारत भ्रमण करा के लाओ। फिर जब वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है,
उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये क्या कहते हैं, बुढ़ापा है। कहता बुढ़ापा क्या होता है? उन्होंने कहा बुढ़ापा ये कि जो हमारी उम्र बढ़ जाएगी तो इंसान ऐसा ही हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और उसके शरीर की संरचना बिगड़ जाती है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। ये क्या है? कि ये रोगग्रस्त है। इंसान के पास रोग लग जाता है तो इंसान निर्बल हो जाता है, उसको जो है चलने फिरने में दिक्कत होती है। फिर घूम रहे हैं, फिर क्या देखा कि एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये तो यही है, आखिरी तो यही है कि इंसान बड़ा होता है और ये सब अपना होके अपना जीवन लेके उसके बाद वो उसका अंत हो जाता है, इसको जला दिया जाएगा। तो अब आप देखिए, उन्होंने जबकि कुछ देखा नहीं था, ये सब बुढ़ापा जब कुछ नहीं देखा था उन्होंने, हर में हंसती खेली और हर में सुख सुविधाएं ये सब देखी थी। तो जब उन्होंने ये देखा और भगवान ने उनके लिए रचना क्या रखी थी कि ये वो चीज़, ये वो इंसान नहीं है कि जो इस लायक है कि इसमें सिमट के रह जाए। तो भगवान ने चेंज किया ना, अचानक ही वो उठे और उन्होंने जब देखा, इतने सालों में तो नहीं वो कहीं भ्रमण करने के लिए गए थे, जबकि उनके पास तो उनका पुत्र भी था, हो गया, विवाहित थे, वो बेटा भी हो गया था। तो भगवान ने क्या किया, परिवर्तन किया ना। अचानक उनके ऐसे ही आया घूमने के लिए, फिर देखा तो उसके उन्होंने एकदम उनकी सोच में आया कि ये सभी है तो फिर इस जीवन का फिर हम कैसे वो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को, बस उनके दिमाग में एकदम बात आ गई और वो घर से निकल गए कि मैं इसका पता लगाऊंगा ये सब है क्या, यहाँ तक जाऊंगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख दोनों जो है एक रेल की पटरी की तरह चलते हैं। जिस तरह से रेल की पटरी में दो उसके गार्टर चल रहे हैं, लेकिन वो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, वो पैरेलल चलते हैं। यानी दुख है तो वहाँ सुख भी जरूर आएगा, सुख है तो दुख भी जरूर आएगा। बस फर्क इतना है कि हम अपने आप को किस जगह पे कैसे संभालते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा व्यक्ति वही है जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में ज़्यादा खुश नहीं होता। वही एक सच्चा मानव है और उसको ही हम संत भी कहते हैं। वही संत भी है और वही एक सच्चा मानव है। इसलिए हमें कभी हमारे पास अगर कोई ऐसा समय आता है कि हम जिसमें हमारे अनुरूप कुछ भी नहीं है और हम अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, कि परेशान हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो रोज़ की जो जीवन हमारा जो चल रहा है उसमें खलबली मिट जाती है, तो उसको हमें जो है इतना जाके लेके उसको में परेशान नहीं होना है और बस उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये समय आया है तो इस समय में मुझे शक्ति दो कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। आप मुझे इस सामना करने के लिए शक्ति दीजिए और ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं इसी में खो के ना रह जाऊं। और जब हमारे पास खुशी होती है, जब सब चीज़ हमारे अनुरूप होती है, तब हम भगवान जी को भूले नहीं, तब हम कहें कि परमात्मा आपकी दया से ये सब हमें मिला है और वहाँ भी मुझे शक्ति दो कि मैं इतने वैभव में, इतने सुख कार्य में आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी तरफ हमेशा ध्यान देखता रहूं, आपको ध्यान में रख दूं कि हाँ आप हैं और मुझे सुख को सहने की शक्ति भी दें और दुख को सहने की शक्ति भी दें। एक और प्रसंग है महाभारत में, जब श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी बुआ कुंती से कहा था कि कुंती, तुम क्या मुझसे क्या मांगते हो, तुम मुझसे क्या आशा करते हो कि
मैं जो है तुम्हारे लिए और तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो कुंती ने क्या कहा था कि प्रभु आप मुझे एक ही मेरे पर कृपा कीजिए। उन्होंने कहा क्या? आप मुझे दुख दीजिए जीवन में। अब भगवान जी एकदम हैरान रह गए कि दुनिया तो पैसा दौलत सुख संपत्ति मांगती है और तुम उसे दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? तो कुंती ने क्या कहा था कि प्रभु मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि दुख में आप मुझे याद रहते। आप मुझे दुख देंगे तो मैं आपको याद रखूँगी, आप मेरे जहन से नहीं जाएंगे और मुझे आप सुख, मेरे को बहुत सुख मिल जाएगा। यही चलन है दुनिया का कि सुख में तो इंसान भूल ही जाता है ना भगवान को, दुख में तो कहता है भगवान क्या कर दिया, मेरे से कृपा करो, मेरी कृपा करो, ऐसे ही तो कहता है। तो कुंती ने तो आगे के सबको ध्यान रख के यही बताया था कि यही एक मानव जीवन में रहता है कि दुख में तो आपको याद रखा जाता है और सुख में आपको भूल दिया जाता है। लेकिन वो भी कृष्ण भक्त थी। उन्होंने कहा कि मुझे परमपिता परमेश्वर, हे कृष्ण, मुझे आप दुख दीजिए ताकि मैं उस दुख में आपका विस्मरण ना करूं, आपको ही हमेशा याद रखूं। क्योंकि हम मानव जीवन का इस मृत्यु लोक में यही उद्देश्य है कि अपने कर्मों का भुगतान करते करते हमें आपको ध्यान में रखना है और हमें आपको ही पाना है। ये हमारा उद्देश्य है, यही उद्देश्य लेके हम आए थे। लेकिन इस संसार में आके ये सब हम भूल गए हैं। सिर्फ इस संसार के झूठी भौतिक जगत में हम जो है क्या हो गए हैं, रम गए हैं। अब हमें ये बातें सच लगती हैं, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, ये धन चाहिए मुझे, वो चाहिए। हम इन्हीं बातों में रह गए हैं, जबकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है उस परम पिता की प्राप्ति। उसी को लेके हम यहीं को लेके हम कुकर्म करते हैं, कुछ भी गलत कार्य करते हैं और उसी में खोए रहते हैं। अब उसमें भगवान को तो याद करना, उसमें तो हमें जो है, जब हमें भगवान वैभव देता है तो हम उसी में रम जाते हैं। हमें नहीं पता कि हम ये नहीं, हम सोचते ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो है वो ये तो झूठी हैं, ये थोड़ी हमारे पास रहेंगी। कितने बड़े बड़े राजा हो गए हैं, कौन लेकर गया ज़मीन को अपने साथ? इतने बड़े बड़े रावण जैसा जिसने मृत्यु को भी अपने कोने में डाल के रखा हुआ था, वो भी गया है। कहने का मतलब ये है कि हम जो है भूल जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। यानी कि अब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो दुख है उसको अच्छे रूप में लीजिए कि, और उसको, ये हमारा साथी है। ये साथी इसलिए क्योंकि ये हमें परमात्मा के पास लेके जाता है, हमें परमात्मा की याद दिलाता है। और ये हमें हमेशा ही आप देखिए दुख में हमेशा कभी ना कभी बोल, हे भगवान मेरे क्या हो गया, मेरे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, हे भगवान, मतलब कुछ भी हम यही ज़रूर बोलेंगे। यानी कि हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। और सुख में का भगवान का मतलब, सुख में तो अपना हम घूम रहे हैं, अपने उसमें व्यस्त हो रहे हैं, अपने उसमें वैभव में, अपने उसमें हम व्यस्त होते रहते हैं, तब हमें भगवान की चिंता थोड़ी रहती है। तो कहने का मतलब हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब कहने का ये है कि हमें सुख और दुख को समदृष्टि से लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दुख का कारण हमारा मन ही है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है कि हम उस चीज़ को इतना लंबा करके लेते हैं। लेकिन हमें अपने आप को समझाना है कि जो थोड़ी बहुत हमें परेशानी आ रही है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और उसमें भी हमने भगवान को, उसको तो हम भगवान को याद करते ही हैं, वो तो हम जो है उसमें तो हम कहते ही रहते हैं, उल्हाना ही देते रहते हैं भगवान को। लेकिन ऐसा नहीं, हमें ये सोचना चाहिए, उसमें भी हमें सम रहना चाहिए। यानी सुख और दुख में हम समदृष्टि से रहना चाहिए कि ठीक है, जो कुछ परेशानी आ रही है वो बहुत दिन तक तो नहीं रहेगी। दिन है तो रात भी आएगी और रात है तो दिन भी आएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है कि आप विचलित ना हो, ना सुख में विचलित हो और ना दुख में विचलित हो। और
बस एक ही उद्देश्य रखिए कि हमें अपने परम पिता की परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है। हमें ये देखना है कि हमारा जो असली उद्देश्य है वो है अपने परम पिता परमेश्वर के में ध्यान लगाना, क्योंकि आखिर तो हमें ये सब यही छोड़ के जाना ही है। हम बहुत कहना आसान है, वैसे इस बात को तो सभी कहते हैं कि ये सब यहीं छूट जाएगा और तो कोई लेके नहीं गया है, और हम देख भी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं ना मानता। यही लगता है कि नहीं, यही सब अपना हमारा अपना है, वो कुछ नहीं है। लेकिन अब करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप उसको माने या ना माने, लेकिन ऐसा ही है और ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होएगा। तो अब हम आपसे आशा है आप हमारे इन वचनों को ध्यान में रखेंगे और उस पर अपने मन को वश में करते हुए अपने जो हमारी दिनचर्या है उसको सुखद बनाएंगे और खुश रहेंगे। जय श्री राम।